हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2026। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टॉप 100 क्वेश्चंस। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन ना मार्च तक अपडेटेड मिलेंगे। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके साथ साथ जो भी फैक्ट्स होंगे या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्लीट वीडियो का। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन और मणिपुरी फिल्म टू विन द बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड एट द 79th बाफ्ता फिल्म अवार्ड्स 2026। तो हाल ही में 79th एडिशन ऑफ बाफ्ता फिल्म अवार्ड्स को ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय या फिर मणिपुरी फिल्म कौन सी बनी है? तो पहली इंडियन और मणिपुरी फिल्म जिसने बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड जीता है एट द बाफ्ता अवार्ड्स, ये बन गई है बूंग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेते हैं चलिए इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, द मणिपुरी फिल्म बूंग वन द बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड एट द 2026 बाफ्ता अवार्ड्स। इसे डायरेक्ट एंड लिखा गया है बाय लक्ष्मी प्रिया देवी। बून हेल्प बाय फरहान अख्तर एंड रितेश सिधवानी वॉज द ओनली इंडियन नॉमिनेटेड फिल्म दिस ईयर। तो ये सिर्फ ऐसी एक ही फिल्म थी इंडिया से जिसे नॉमिनेट किया गया था फॉर बाफ्ता अवार्ड्स, और इसे जो है यहाँ पे बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड भी दिया गया, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट ग्लोबल लीडर टू बी अवॉर्डेड इजराइल्स हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल इन फेब्रुवरी। फरवरी में इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले वैश्विक नेता कौन हैं? तो ये बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये अवार्ड इन्हें जेरूसलेम में दिया गया था। और क्यों ये अवार्ड इन्हें दिया गया है? तो इंडिया और इजराइल के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, और साथ में इनकी जो पर्सनल लीडरशिप है, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को यह अवार्ड दिया गया है। साथ में फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी जी को अभी तक कितने इंटरनेशनल ऑनर्स दिए गए हैं, से सम्मानित किए गए हैं, तो ये हो जाते हैं 30। हाल ही में जो मोस्ट रिसेंट हम बात करें तो 2025 और 26 में जो है, 2025 से 26 के बीच में इन्हें इजराइल का अवार्ड दिया गया है। देन हम बात करें ओमान का ऑर्डर मिला है जो कि है फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमन, और साथ में ब्राज़ील का ऑनर भी इन्हें दिया गया है जो कि है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस। तो ये मोस्ट रिसेंट अवार्ड्स हैं जो कि पीएम मोदी को दिए गए हैं। कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड द अशोक चक्र। तो अशोक चक्र की हम बात करें तो ये हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है हमारे इंडिया का, और ये ऑनर जो है ना दिया गया है शुभांशु शुक्ला को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला विल बी अवॉर्डेड द कंट्रीज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड द अशोक चक्र। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो शुभांशु शुक्ला जो है ये पहले ऐसे इंडियन है जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल किया था। इन जून 2025 शुभांशु विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एज अ पार्ट ऑफ एक्सियोम 4 मिशन। तो साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने कौन से मिशन से आईएसएस में यहाँ पे ट्रैवल किया था, तो ये था एक्सियोम 4 मिशन। तो ये पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ट्रैवल किया, और स्पेस में जाने वाले ये सेकेंड पर्सन है, ओके। अगला क्वेश्चन, ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे 2026 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अप्रूव्ड गैलेंट्री अवार्ड फॉर अ टोटल ऑफ हाउ मेनी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे टोटल देखिए 70 अवार्ड्स जो हैं, ये गैलेंट्री अवार्ड्स को अप्रूव किया गया था। बात करते हैं चलिए डिटेल में। द प्रेसिडेंट हैज़ अप्रूव अ टोटल ऑफ 70 गैलेंट्री अवार्ड्स, जिसमें से 6 जो है पॉस्टुमस ऑनर्स हैं। दीज अवार्ड्स इंक्लूड 1 अशोक चक्र। तो देखिए इसमें से 1 अशोक चक्र है, 3 कीर्ति चक्र है और 13 जो है शौर्य चक्र है। नायब सूबेदार दोलेश्वर सुब्बा, मेजर अर्शदीप सिंह, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, इन तीनों को जो है कीर्ति चक्र दिया गया है। जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पे 3 कीर्ति चक्र हैं, तो ये इन्हें दिया गया है।
कोलोनल सोफिया कुरैशी हैज़ बीन अवॉर्डेड द विशिष्ट सेवा मेडल फॉर हर रोल इन ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर में उनके रोल के लिए कोलोनल सोफिया कुरैशी को जो है विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स टैब्लो वन द फर्स्ट प्राइज एट द रिपब्लिक डे 2026 परेड। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो फर्स्ट प्राइज जो है ना यहाँ पे टैब्लो दिया गया है महाराष्ट्र के टैब्लो को। इसका थीम क्या था ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 2025 की हम अगर हम बात करें ना तो ये उत्तर प्रदेश को दिया गया था, ठीक है। उसमें कुंभ महाकुंभ उसका यहाँ पे थीम रहा था, तो इसे वो अवार्ड 2025 में दिया गया था बेस्ट टैब्लो का टू उत्तर प्रदेश। 2026 की हम बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र ने यहाँ पे बेस्ट टैब्लो का अवार्ड जीता है इन द स्टेट्स कैटेगरी। इसका जो थीम था ये था सेल्फ रिलायंट इंडिया थ्रू गणेशोत्सव, राइट। वहीं हम बात करें बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमंग द 3 सर्विसेज कौन सी थी, तो ये इंडियन नेवी रही। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग सीएपीएफ एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेज में बेस्ट टैब्लो जो है दिल्ली पुलिस को दिया गया। और बेस्ट टैब्लो ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिसका थीम था वंदे मातरम द कॉल ऑफ द सोल ऑफ अ नेशन, ये इनका थीम रहा। तो इसे बेस्ट टैब्लो इन द मिनिस्ट्रीज कैटेगरी में ऑनर दिया गया है। Who has been awarded the JC Daniel Award 2024 in Jan 2026? जनवरी 2026 में जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया शारदा को। द 475-year-old वसाई कैथेड्रल चर्च लोकेटेड इन विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन। तो किस राज्य में स्थित 475 साल पुराने वसई कैथेड्रल चर्च को विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2025-26 प्रदान किया गया है? तो यह ऑनर जो है महाराष्ट्र को दिया गया है। देखिए दिस हिस्टोरिक चर्च इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। द चर्च इज लोकेटेड विद इन द वसाई फोर्ट कॉम्प्लेक्स इन पलघड़ डिस्ट्रिक्ट एंड इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ पोर्टुगीज आर्किटेक्चर। तो ये एक पोर्टुगीज आर्किटेक्चर है और ये पलघड़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है कैथेड्रल चर्च। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट 2026। पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा टॉबी कियर्स को। हु वन द बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा अवार्ड एट द 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026। तो 83rd एडिशन ऑफ गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस इन द ड्रामा कैटेगरी जेसी बकले को दिया गया था। इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं और साथ में अदर अवार्डीज के बारे में हम बात कर लेते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड में। तो इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अटेंडेड दिस ईयर्स गोल्डन ग्लोब्स एज अ प्रेजेंटर। यहाँ पे बेस्ट फिल्म इन द ड्रामा कैटेगरी हैमनेट को दिया गया। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी में वन बैटल आफ्टर अनदर को। बेस्ट डायरेक्टर रहे थे यहाँ पे डायरेक्टर रहे थे पॉल थॉमस एंडरसन, इनकी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस एक्टर यहाँ पे रहे हैं वैगनर मौरा और बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं जेसी बकले। तो जेसी बकले को फॉर हैमनेट जो है ये ऑनर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द बेस्ट लीडिंग एक्टर अवार्ड एट द 79th ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स। तो ब्रिटिश फिल्म अकेडमी अवार्ड्स होता है बाफ्ता अवार्ड और यहाँ पे आप देखिए बेस्ट लीडिंग एक्टर दिया गया था रॉबर्ट अरामियो को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनकी फिल्म है आई स्वेयर, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया और इसके साथ साथ इन्हें ई राइजिंग स्टार अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। बाफ्ता अवार्ड की कंप्लीट लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं जेसी बकले फॉर हैमनेट। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रहे हैं सीन पेन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस रहे हैं वुनमी मोसाकू फॉर सिनर्स। आउटस्टैंडिंग डेब्यू फिल्म का ऑनर माय फादर्स शैडो को दिया गया। बाफ्ता फेलोशिप अवार्ड दिया गया है डेम डोना लैंगले को और अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा दिया गया है क्लेयर बिन्स को। राइट, तो ये हैं सभी अवार्ड्स रिलेटेड टू बाफ्ता फिल्म अवार्ड्स। तो क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पीडीएफ नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली बुक मिल जाएगी जैन टू दिसंबर 2025 की, जहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कवर किया गया है। साथ में फ्रेंड्स आपको मंथली ई बुक मिल जाएगी। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है मंथली ई बुक्स की। यहाँ पे 500+ क्वेश्चन जो है आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में आपको यहाँ पे 11,000 जीके जीएस का ई बुक भी जो है मिल जाएगा। मंथली ई बुक का फॉर्मेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो ई बुक होने वाली है ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल है ये। यहाँ पे 80+ पेजेस आपको देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में है विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
आप देख सकते हैं हर जगह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है एंड पिक्चर्स भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करनी है ना, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditi.publication.com पर। यहाँ पे आपके लिए वन लाइनर बुक्स, देन जनरल नॉलेज की बुक्स, साथ में एनसीईआरटी नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। ऑल राइट, एंड देन बात करें हम नोट्स की, पीडीएफ की, ठीक है। तो जो भी आप वीडियोस हमारे चैनल में देखते हैं, ये सभी के आपको जो फ्री पीडीएफ है ये मिल जाएगी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप, और यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। 25,000 प्लस जीएस के टेस्ट मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स, ई बुक्स, एंड देन विनर बैच के जीके एंड करंट अफेयर्स के यहाँ पे आपके लिए वीडियोस भी आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2025? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है यहाँ पे ग्रासा मिशेल को। इनके बारे में डिटेल में हम बात करें तो देखिए, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है फ्रॉम मोजाम्बिक, ग्रासा मिशेल, जिन्हें इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है। द अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन टीचर वन द ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के किस भारतीय शिक्षक ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता है? तो ये बन गई हैं रॉबल नागी। हाउ मेनी पीपल रिसीव्ड द पद्म अवार्ड्स इन द ईयर 2026? वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों ने पद्म पुरस्कार जीते हैं? तो 2026 में जो पद्म अवार्ड्स हैं ये टोटल 131 लोगों को दिए गए हैं। इसमें से हम डिटेल में अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 पद्म विभूषण थे, 13 पद्म भूषण थे, और 113 जो है यहाँ पे पद्मश्री रहे हैं। और आउट ऑफ 131 जो है ना 19 अवार्ड्स वुमेन को दिए गए हैं। यहाँ पे हम चलिए बात कर लेते हैं पद्म विभूषण और पद्म भूषण अवार्डीज़ के बारे में। तो पद्म विभूषण अवार्डीज रहे हैं धर्मेंद्र सिंह देओल, इन्हें आर्ट के कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है पॉस्थुमसली। केटी थॉमस को दिया गया है फॉर पब्लिक अफेयर्स, एन राजम को फॉर आर्ट्स, वी.एस. अच्युतानंदन को फॉर पब्लिक अफेयर्स, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी हैं केरला के, इन्हें अवार्ड दिया गया। देन पी नारायणन, जो कि लिटरेचर और एजुकेशन से रिलेटेड है, इन्हें भी ऑनर दिया गया है। बात कर ले पद्म भूषण के बारे में तो अलका याग्निक को फॉर आर्ट्स, भगत सिंह कोश्यारी को उत्तराखंड से हैं ये, पब्लिक अफेयर्स में अवार्ड दिया गया। कलीपति रामसामी पलिनी सामी को दिया गया फॉर मेडिसिन। श्री मम्मूटी को आर्ट्स के लिए, डॉक्टर नूरी दत्तायडू को मेडिसिन के लिए ये ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, पीयूष पांडे को फॉर आर्ट, SKM महिला नंदन को फॉर सोशल सर्विस, शतवर्धनी आर गणेश को फॉर आर्ट्स, शिबू सोरेन को फॉर पब्लिक अफेयर्स, एंड उदय कोटक को ट्रेड एंड इंडस्ट्री कैटेगरी में ये ऑनर दिया गया है। तो अब देखिए, VK मल्होत्रा को फॉर पब्लिक अफेयर्स, वल्लेपल्ली नटेशन को फॉर पब्लिक अफेयर्स, देन विजय अमृतराज को फॉर स्पोर्ट्स ये ऑनर दिया गया। देखिए, रोहित शर्मा को दिया गया है, जो कि फॉर्मर कैप्टन रहे ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। हरमनप्रीत कौर भुलार, जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है, इन्हें ऑनर दिया गया। सविता पुनिया, जो कि गोलकीपर है इंडियन वुमेन टीम की, इन्हें ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे मामीडाला जगदीश कुमार, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है UGC के, इन्हें ऑनर दिया गया है। अरविंद वैद्या को, जो कि वेटरन टेलीविजन एंड थिएटर एक्टर हैं, इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंडियन रेलवेज हाईएस्ट सर्विस अवार्ड अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार इन जैन 2026? जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह है चंदना सिन्हा। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नृत्य कला निधि अवार्ड 2025 अमंग भरतनाट्यम आर्टिस्ट? नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से किस भरतनाट्यम कलाकार को सम्मानित किया गया है? यह है उर्मिला सत्यनारायणन। Who has been honored with the संगीत कला निधि अवार्ड 2025 by the म्यूजिक अकेडमी मद्रास? जनवरी 2026 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज RK श्रीराम कुमार। Who will be awarded the Israel's Peace Prize 2026? तो इजराइल की शांति पुरस्कार 2026 जो है ना, ये सम्मानित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। चलिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेथानियाहू
has announced that Donald Trump will be awarded the Israel's Peace Prize in 2026. This will be the first time in 80 years that Israel's highest civilian honor will be awarded to a non-Israeli. तो 80 सालों में ये पहली बार हो रहा है कि किसी नॉन इजरायली पर्सन को इजराइल का जो पीस प्राइज है ये दिया जा रहा है, राइट। अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द विले रिसर्च हीरोज अवार्ड। तो ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया को। इंडियन पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया, जिन्होंने यहाँ पे विली रिसर्च हीरोज अवार्ड को जीता है इन द इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया कैटेगरी। ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द ग्लोबल ऑनर। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड 2025 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। ये ऑनर दिया गया है इनमें से जयंत विष्णु नरलीकर जी को। हु हैज़ वन द बुकर प्राइज 2025 फॉर द नॉवल फ्लैश। फ्लैश उपन्यास के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया। तो ये ऑनर दिया गया है इनमें से डेविड शाजले को। तो इनकी फिल्म जो इनकी नॉवल है फ्लैश, इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। विच कन्नड़ राइटर हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। इनका नाम है बानू मुश्ताक। तो बानू मुश्ताक को इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प के लिए ये ऑनर दिया गया है। ये पहली ऐसी कन्नड़ा स्टोरी है जिसे ऑनर किया गया है इन लंदन। हम बात करें अ हार्ट लैम्प की, तो ओरिजिनली इसे कन्नड़ा में लिखा गया है और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है बाय दीप भस्ती। द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो साथ में फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ये किस कैटेगरी में दिया जाता है, तो ये लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 इन सितंबर 2025। मोहन लाल को दिया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023। हु हैज़ वन द 74th मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल। 74th एडिशन ऑफ मिस यूनिवर्स कंडक्ट किया गया था और यहाँ पे मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल फातिमा बॉश ने जीता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज जीता है ओपल सुचाता चुआंगश्री ने। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज 2025। तो यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 दिया गया है डॉक्टर मारियंगेला हंगरिया को। Who will be awarded the prestigious Chang Crandall Humanitarian Award 2026? डॉक्टर आर वेंकटेश और डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद को ये ऑनर दिया गया है। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। विच यूनिवर्सिटी कन्फर्ड एन ऑनररी डॉक्टर ऑफ लेटर्स डिग्री अपॉन लोकसभा एमपी शशि थरूर इन फेब 2026? तो ये ऑनर इन्हें दिया गया है सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी केरला के कोलकाता के द्वारा। Which Indian personality has been honored with the prestigious royal title of Dato by the Kirajaan Kutai Mulavarman Royal Institute of Indonesia? यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा। In Jan 2026, which Indian Army officer was honored with the UN Secretary General Award 2025? जनवरी 2026 में किस भारतीय सेना अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 दिया गया है। ये रही हैं स्वाति शांता कुमार। Which Indian industrialist has been honored by Italy with its prestigious civilian award, the Cavalier dell'Ordine della Stella di Italia? तो ये ऑनर दिया गया है श्रीनिवास डेम्पो को। Who won the world's largest AI film award in Jan 2026? जनवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े AI फिल्म पुरस्कार को जीता है ज़ाउबीर ज़लासी ने। इनके बारे में हम बात करें तो तुनीशिया से हैं फिल्म मेकर जुबैर जलासी, जिन्होंने वर्ल्ड्स बिगेस्ट एआई फिल्म अवार्ड जीता है इनकी शॉर्ट फिल्म लिली के लिए। विच म्यूजिशियन विल बी ऑनर्ड विद द पद्मपानी अवार्ड एट द 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026? किस संगीतकार को 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्मपानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राइट आंसर इलैयाराजा। Which state became the 15th state in India to be awarded the President's Police Color Award in Jan 2026? जनवरी 2026 में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला भारत का 15वां राज्य जो है ना, सिक्किम बन गया है। Who has been honored with the सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 in the individual category?
तो व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 जो है ना, ये दिया गया है सीता अशोक सेल्के को। इनके बारे में बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। लेफ्टिनेंट कोलोनल सीता अशोक शेल्के को सेलेक्ट किया गया है फॉर द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2026। शी रिसीव्ड दिस अवार्ड फॉर हर लीडरशिप ड्यूरिंग द 2024 फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स इन वायनाड, केरला। तो ये ऑनर जो है ना, इन्हें ये अवार्ड जो है इन्हें इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया है। वहीं हम बात करें कि इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में किसे दिया गया है, तो ये ऑनर दिया गया है सिक्किम को। ओके, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 13th मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनमें से नोवाक जोकोविक को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अदर अवार्ड विनर्स जो यहाँ पे रहे थे। तो ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया यहाँ पे नोवाक जोकोविक को, जो कि सर्बिया से है, टेनिस के प्लेयर हैं। ग्लोबल एथलीट अवार्ड दिया है यहाँ पे विक्टर एक्सेल्सन को, डेनमार्क से हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ग्लोबल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फीफा रहा। ग्लोबल स्पोर्ट्स लीडरशिप अवार्ड दिया गया है नसीर अल खिलाइफी को, जो कि प्रेसिडेंट है ऑफ पेरिस सेंट जर्मेन। राइट, नेक्स्ट, हु विल बी अवॉर्डेड इजराइल्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है इनमें से डोनाल्ड ट्रंप को। विच इंडियन हैज बीन अवॉर्डेड द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 फॉर क्लाइमेट लीडरशिप। जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 जो है ना, ये दिया गया है इनमें से सुप्रिया शाहू को। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें मैंने यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड 2025 सीईओ ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन ने 2025 में सीईओ ऑफ द ईयर किसे नामित किया है, तो ये बन गए हैं नील मोहन। In November 2025, who was awarded the Indira Gandhi Peace Prize 2024? तो नवंबर 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है मिशेल बैचलेट को। तो ये फॉर्मर चिली की प्रेसिडेंट रही हैं मिशेल बैचलेट, इन्हें इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है। मिशेल बैचलेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्राइज फॉर हर वर्क टू इम्प्रूव जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। Who has been selected as the best male athlete and best female athlete of the year in the World Athletics Award 2025? विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है इनमें से मोंडो डुप्लांटिस को, स्वीडन से हैं ये। और बेस्ट फीमेल एथलीट रही हैं सिडनी मैकलाफ्लिन, जो कि यूएस से हैं। और मेंबर एसोसिएशन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है चाइनीज एथलेटिक्स एसोसिएशन को। Which organization became the first Indian institution to win the prestigious Raman Magsaysay Award in 2025? प्रतिष्ठित रामन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था जो है, ये बन गई एजुकेट गर्ल्स। तो एजुकेट गर्ल्स काम करती है गर्ल्स एजुकेशन के फील्ड में, तो इन्हें जो है ये रामन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। रामन मैग्सेसे अवार्ड का ये 67th एडिशन था। इनके साथ जो अदर 2 विनर्स थे, ये रहे शाहिना अली जो कि मालदीव से हैं, और फ्लाविएनो एंटोनियो एल विलानेवा जो कि हैं फ्रॉम फिलीपींस। तो इन दोनों को भी साथ में यहाँ पे रामन मैग्सेसे अवार्ड जो है दिया गया था। In December 2025, which young cricketer was awarded Prime Minister's National Children Award 2025 by President Draupadi Murmu? Correct answer, Vaibhav Suryavanshi. Who will be awarded Nobel Prize 2025 in the field of literature? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है लास्लो करसांजा हरकोए को। कंट्री ये हंगरी से हैं, और इन्हें अवार्ड क्यों दिया गया, चलिए इसकी बात कर ले। तो ही वॉज ऑनर्ड विद फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी ऑब्यर विच अफर्म्स द पावर ऑफ आर्ट इवन इन द मिडस्ट ऑफ एपोकैलिप्टिक टेरर। हु विल बी अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज 2025? नोबेल शांति पुरस्कार 2025 जो है ना, मारिया कुरीना मकैडो को दिया गया था। ये वेनेजुएला से हैं। क्यों दिया गया था, तो इनकी जो टायरलेस और करेजियस स्ट्रगल है फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, इसके लिए ये ऑनर दिया गया था।
The 2025 Sheikh Zayed Book Award recognized which author as the cultural personality of the year? ये रहे हैं हारुकी मुराकामी. Who has won the Best Actress Award at the 70th Filmfare Awards 2025? 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता आलिया भट्ट ने. आलिया भट्ट को यह अवार्ड दिया गया है इनकी फिल्म जिगरा के लिए और इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है ऑफ विनिंग द मोस्ट बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स. इन्होंने टोटल अभी तक 6 बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है एट द फिल्म फेयर. वहीं अब बात करें बेस्ट एक्टर कौन थे तो ये अभिषेक बच्चन थे आई वॉन्ट टू टॉक के लिए और कार्तिक आर्यन फॉर चंदू चैंपियन. बेस्ट फिल्म यहाँ पे रही थी लापता लेडीज. इसे आप सही कर लीजिए, लापता लेडीज. लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया जीनत अमान और श्याम बेनेगल को. बेस्ट डायरेक्टर किरण राव थी. बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल रहे थे रवि किशन और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस रही हैं छाया कदम. और मोस्ट अवार्ड्स यहाँ पे जीता था लापता लेडीज ने. तो यहाँ पे हर जगह आप थोड़ा सा इसे लापता लेडीज है. ओके, 13 अवार्ड्स इन्होंने टोटल यहाँ पे विन किए थे इन द फिल्म फेयर अवार्ड्स. अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स एबल प्राइज? तो एबल प्राइज को नोबेल प्राइज इन मैथ्स कहा जाता है और ये ऑनर दिया गया था 2025 में मसाकी काशीवारा को. हु हैज बीन अवॉर्डेड द यूरोपियन यूनियंस हाईएस्ट ह्यूमन राइट्स ऑनर साखारोव प्राइज? अक्टूबर 2025 में यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है यहाँ पे एंड्रेस पॉक्सोबर्ट और साथ में मिजिया अमालगो ब्रेली को. बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर. टू whom will be the 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 be awarded? तो 59th एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया. Who has been awarded the प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2025? प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 दिया गया है इनमें से लियो जियाकुन को. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन दिसंबर 2025 whom did ओमन ऑनर विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ ओमन फर्स्ट क्लास? तो क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था. दिसंबर 2025 में ओमान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी जी को. Which global leader was conferred with Ethiopia's highest civilian award, the Great Honor Nishan of Ethiopia, in December 2025? Again, right answer हो जाएगा नरेंद्र मोदी. Who has become the first artist with a learning disability to win the Turner Prize 2025? टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहली सीखने की अक्षमता वाली कलाकार कौन बनी है? तो ये बन गई हैं नैना कैलू. अगला क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द 34th सरस्वती सम्मान 2024 इन द ईयर 2025? वर्ष 2025 में किसे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर जो है ना ये दिया गया है भद्रेश द्वास स्वामी को. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. इनके बारे में डिटेल में बात करें. द 34th सरस्वती सम्मान 2024 विल बी अवॉर्डेड टू इंटरनेशनली अक्लेम्ड संस्कृत स्कॉलर एंड बोचा सन्यासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था सन्यासी साधु भद्रेश दास स्वामी फॉर इज इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा. तो इनकी लिटरेरी वर्क है स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा. इसके लिए इन्हें 34th सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है. Who has been awarded South Korea's highest national honor, Grand Order of Mugunghwa and the Golden Crown? किस व्यक्ति को दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा और स्वर्ण मुकुट से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप. Who will be awarded the Nobel Prize 2025 in the field of medicine और फिजियोलॉजी? चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया मैरी ई ब्रोनको, Fred Ramsden and Shimon Sakaguchi. All of them, A, B and C is the correct answer. Who will be awarded the Nobel Prize 2025 in the field of physics? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है मिशेल एच डेवोरेट, जॉन क्लार्क एंड जॉन एम मार्टिनीज को. तो अगेन ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर. और इन्हें अवार्ड क्यों दिया गया चलिए इसकी हम बात कर लें. तो he received this honor for his discovery of macroscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in a electric circuit. Which Maharatna company has received a Great Place to Work certification for the third consecutive time? किस महारत्न कंपनी को लगातार तीसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त हुआ है?
तो ये बन गई है सेल। सेल की बात करें तो ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने तीसरी बार लगातार यहाँ पे ग्रेट प्लेस टू वर्क जीता है। दिस सर्टिफिकेशन इज फॉर द पीरियड 2026 to 27. This rating is based on employee feedback and an audit of companies' HR policies. Which Indian origin scientist has been honored with the Crafoord Prize 2026, often referred to Nobel of Geosciences? तो नोबल ऑफ जियो साइंसेस कहा जाता है क्रैफोर्ड प्राइज को, और ये दिया गया है वीरभद्रन रामनाथन को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इनको ये ऑनर क्यों दिया गया इसकी हम बात कर लें। देखिए, इन 1975 ही प्रूव्ड दैट नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड बट ऑल्सो गैसेस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ और भी अदर गैसेस होते हैं जिनका यहाँ पे रोल होता है, ये इन्होंने बताया था। तो इसके लिए इन्हें ये ऑनर दिया गया है। विच पोर्ट वन द फर्स्ट प्राइज इन द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025? करेक्ट आंसर इज पैराडीप पोर्ट। Who has won the prestigious Anand Kentish Kumaraswamy Prize 2026 for the book Hindi Hindu Histories? तो हिंदी हिंदू हिस्ट्रीज पुस्तक के लिए वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित आनंद केंटिश कुमारस्वामी पुरस्कार जीता है। इनमें से राइट आंसर इज चारू गुप्ता। Who has won the BBC Indian Sportswoman of the Year 2025 award? ये बन गई हैं स्मृति मंधना। साथ में बीबीसी एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया है दिव्या देशमुख को, जो कि चेस की खिलाड़ी हैं। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बनी है प्रीति पाल, जो कि पैरा एथलीट हैं। और बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है अंजलि भागवत को, जो कि शूटर हैं। Which film has set a new record with the highest number of 16 nominations at the 98th edition of Oscar Award? ऑस्कर पुरस्कार में जो है फ्रेंड्स, देखिए इसका 98th एडिशन था ऑस्कर अवार्ड्स का। यहाँ पे हाईएस्ट नॉमिनेशन जो कि 16 है, ये कौन से फिल्म को दिए गए हैं? तो ये बन गया है सिनर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच लेजेंडरी एक्टर हैज बीन पोस्टमसली अवॉर्डेड द पद्म विभूषण 2026? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी धर्मेंद्र इज द राइट आंसर। विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन विल बी अवॉर्डेड द पद्मश्री 2026? किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया? रोहित शर्मा। On the eve of Republic Day 2026, President Draupadi Murmu has approved gallantry awards for a total of how many armed force personnel? गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो यह है 70। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। इन 70 अवार्ड्स में जो है आप देखिए यहाँ पे एक अशोक चक्र है, 3 कीर्ति चक्र हैं और 13 जो है शौर्य चक्र हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो 3 कीर्ति चक्र हैं ये दिए गए हैं सूबेदार दुलेश्वर सुब्बा, मेजर अर्शदीप सिंह और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को। कोलोनल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में इनका काफ़ी अच्छा रोल रहा था, काफ़ी बड़ा रोल रहा था, इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। Who will be awarded Nobel Prize 2025 in the field of chemistry? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 जो है ये दिया गया सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमर एम यागी को। ऑल ऑफ देम ए, बी एंड सी इज द राइट आंसर। सुसुमु कितागावा क्योटो यूनिवर्सिटी से हैं, रिचर्ड रॉबसन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से और ओमर एम यागी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। इन्हें अवार्ड क्यों दिया गया है? तो इनकी डेवलपमेंट फॉर द मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स MOFs के डेवलपमेंट के लिए इन्हें ये ऑनर दिया गया है। और साथ में फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री है ये दिया जाता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन के द्वारा। Who will be awarded the Nobel Prize 2025 in the field of economic sciences? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है जोएल मोकिर, फिलिप एबी अग्योन, पीटर हॉविट, ऑल ऑफ देम को। तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ टिक कर लीजिए। और इन्हें यह अवार्ड दिया गया है फॉर देयर एक्सप्लेनेशन ऑफ इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। Who won the Miss Universe India 2025 टाइटल? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता मनिका विश्वकर्मा ने। To which person has the United Nations awarded the Nelson Mandela Award for serving humanity? संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किन व्यक्तियों को मानवता की सेवा हेतु प्रदान किया है? तो ये ऑनर ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडो को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ देम इज द राइट आंसर।
Who has become the first Indian to win the prestigious annual Ramsar Award 2025 in the Wetland Wise Use category? आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय जो हैं ये है जयश्री वेंकटेशन। हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स? तो 71वां जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुआ यहाँ पे बेस्ट एक्टर जो जीता है शाहरुख खान एंड विक्रांत मस्से ने। बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। शाहरुख खान को इनकी फिल्म जवान के लिए, इसे आप सही कर लीजिए, जवान के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया और विक्रांत मस्से को इनकी फिल्म 12th फेल के लिए ये अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं रानी मुखर्जी फॉर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट फीचर फिल्म रहा 12th फेल जिसके डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा और बेस्ट फीचर फिल्म रहा था कटहल। साथ में हम बात करें बेस्ट डायरेक्टर किसे दिया गया तो ये सुदीप्तो सेन को फॉर केरला स्टोरी दिया गया। Which Indian filmmaker has won the Best Director Award at the 82nd Venice International Film Festival 2025? ये है अनुपर्णा रॉय। अनुपर्णा रॉय has become the first Indian woman filmmaker to win the Best Director Award at the Venice Film Festivals. तो इनको जो है ये अवार्ड दिया गया था इनकी फिल्म Songs of Forgotten Trees के लिए। Who has been awarded the first Global MS Swaminathan Prize for Food and Peace in August 2025? अगस्त 2025 में पहले खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया अदिमोला ए अदेनले को। Who has been honored with the धर्म चक्रवर्ती अवार्ड by the जैन कम्युनिटी in June 2025? जून 2025 में जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया? यह है नरेंद्र मोदी। Which organization has been honored with the United Nations Population Award 2025? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है इनमें से IUSSP को। Known as the Missile Woman of India, which defense scientist has been awarded the 8th Dr. Paulus Mar Gregorius Award 2025? भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से मशहूर किस रक्षा वैज्ञानिक को 8वें डॉक्टर पॉलस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये है डॉक्टर टेसी थॉमस। Who has been honored with the prestigious GP Birla Memorial Award 2025? तो GP बिरला मेमोरियल अवार्ड से ऑनर किया गया है डॉक्टर वी नारायणन को जो कि इसरो के चीफ हैं। Who has been awarded the first FIFA Peace Prize 2025? फर्स्ट एडिशन ऑफ फीफा शांति पुरस्कार जो है इसे सम्मानित किया गया डोनाल्ड ट्रंप को। Which Indian origin British writer has been awarded the Dayton Peace Prize Lifetime Achievement Award 2025? किस भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक को डेटन पीस प्राइज लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इनका नाम है सलमान रुश्दी। Which player has been awarded Australia's highest sporting honor, डॉन अवार्ड in November 2025? नवंबर 2025 में किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑस्कर पियास्त्री। Who has been honored with the मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025? मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 दिया गया है इनमें से डॉक्टर साई गौतम को। Who has been awarded the World Peace and Security Leader Award in November 2025? नवंबर 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है श्री श्री रविशंकर। In September 2025, to whom was the National लता मंगेशकर Award awarded? सितंबर 2025 में देखिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार जो है ना ये दिया गया था सोनू निगम को। तो फ्रेंड्स अगेन यहाँ पे देखिए वीडियो की अगर आपको क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट, Who will be honored with the 2025 शास्त्र रामानुजन प्राइज? वर्ष 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन अवॉर्डेड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार नेशनल ऑनर ड्यूरिंग हिज हिस्टोरिक विजिट टू विच कंट्री? तो यहाँ पे ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ये जो नेशनल ऑनर है ये दिया गया है बाय घाना। Who has been awarded the Hockey India Balbir Singh Senior Award 2024
फॉर द बेस्ट प्लेयर इन द मेंस कैटेगरी इन मार्च 2025। मार्च 2025 में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया हरमनप्रीत सिंह को। और वहीं हम बात कर ले कि वुमेन्स कैटेगरी में विनर कौन थी, तो ये रही है सविता पूनिया। विच ऑर्गेनाइजेशन वन द पुलित्जर प्राइज फॉर पब्लिक सर्विस इन 2025। 2025 में सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार किस संगठन ने जीता है? यह है प्रो पब्लिका। Who will be honored with the Gold Mercury Award 2025 in March 2025? मार्च 2025 में गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया दलाई लामा को। Who has been awarded the Digital Transformation Award 2025 for the Prava and Sarathi Initiative? तो प्रभा और सारथी इनिशिएटिव के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। For which album did spiritual leader Dalai Lama win his first Grammy at the 68th Annual Grammy Awards? आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने किस एल्बम के लिए 68th वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार में अपना पहले ग्रामी पुरस्कार जीता है? राइट आंसर मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज हॉलीनेस इन द दलाई लामा। साथ में हम बात करें कुछ और अदर यहाँ पे जो विनर्स हैं ग्रैमी अवार्ड्स की, तो एल्बम ऑफ द ईयर जो है ये रहे हैं बैड बनी। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर रहा केंड्रिक लैमर एंड SZA। सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली एलिश। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस लोला यंग। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम लेडी गागा। और बेस्ट कंटेम्प्रेरी कंट्री एल्बम दिया गया है जेली रोल को। राइट नेक्स्ट, हु हैज द टाइम मैगजीन नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2025? तो पर्सन ऑफ द ईयर यहाँ पे रहे हैं द आर्किटेक्ट्स ऑफ AI। Who won the Best Actor Award at the 53rd International Emmy Awards 2025? 53rd अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है ये ओरियोल प्ला ने जीता है। साथ में हम बात करें बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, तो ये थी एना मैक्सवेल मार्टिन। बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया है राइवल्स को। और एमी अवार्ड्स फॉर करंट अफेयर्स जो है ये दिया गया है डिस्पैचेस किल जोन इनसाइड गाजा को। Which player was knighted by King Charles III of England for his services to football? फुटबॉल में सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स III ने नाइट की उपाधि से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया है? करेक्ट आंसर डेविड बेकहम। Which eminent writer will be honored with the Professor V.K. Gokak Award 2025? तो ये हैं, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आनंद बी पाटिल। Who won the Wildlife Photographer of the Year 2025 award for the rare brown hyena photograph titled Ghost Town Visitor? तो आप पिक्चर देख सकते हैं, दुर्लभ भूरे रंग के लकड़बग्घे की अनोखी तस्वीर घोस्ट टाउन विजिटर के लिए 2025 के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये दिया गया विम वैन डेन हीवर को। Which airport has been named best airport of the year at Wings India 2026 awards in Hyderabad? तो बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये दिया गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। साथ में आप देख सकते हैं बेस्ट एयरपोर्ट ओवर 25 मिलियन अवार्ड जो है ना, ओवर 25 मिलियन पैसेंजर अवार्ड ये दिया गया है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट को जो कि बैंगलोर का एयरपोर्ट है। बेस्ट एयरपोर्ट इन 10 to 25 मिलियन पैसेंजर पुणे एयरपोर्ट। बेस्ट एयरपोर्ट 5 to 10 मिलियन पैसेंजर में लखनऊ एयरपोर्ट। और साथ में बेस्ट एयरपोर्ट लेस देन 5 मिलियन पैसेंजर में रहा है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्यून मदर ग्याल्युम अशीदोरजी वांगमो वांगचुक ऑफ भूटान हैज बीन ऑनर्ड विद द 22nd उपेंद्र नाथ ब्रह्म सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड बाय विच इंडियन स्टेट? तो ये ऑनर इन्हें दिया गया है बाय असम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बात कर ले देखिए इसके बारे में, तो दिस अवार्ड इज गिवन इन द मेमोरी ऑफ ग्रेट लीडर ऑफ बोडो कम्युनिटी उपेंद्र नाथ ब्रह्म जिन्हें बोडोपा के नाम से भी जाना जाता था। द क्वीन ऑफ भूटान Gyalum Ashidorji Wangmo Wangchuk has been given this award by the Upendranath Brahma Trust for her philanthropic work and for promoting peace and humanity in South Asia. Right? तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 100 क्वेश्चंस फ्रॉम अवार्ड्स। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके।
पहला क्वेश्चन देखिए, विच इज द फर्स्ट इंडियन और मणिपुरी फिल्म टू विन द बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड एट द 79th बाफ्ता फिल्म अवार्ड 2026। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट ग्लोबल लीडर टू बी अवार्डेड द इजराइल्स हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल इन फेब्रुवरी। और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स टैब्लू वन द फर्स्ट प्राइज एट द रिपब्लिक डे 2026 परेड। तो इन तीनों का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ऑल राइट। साथ में फ्रेंड्स एक और बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक, मंथली ई बुक और देखिए 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक जो है मिल जाएगी। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होने वाला है। यहाँ पे आपके लिए 500 प्लस एमसीक्यूज को कवर किया जा रहा है। डाउनलोडेबल है, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 80 प्लस पेजेस आपके लिए कवर किए गए हैं। हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे एमसीक्यू विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे और पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है ताकि आप इजीली मेमोराइज कर सकें। ओके, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करना है, आप हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com से परचेज कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स आपको अगर ऐसी बुक्स चाहिए जो आपके घर तक डिलीवर हो जाए, हार्ड कॉपीज चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपके लिए वन लाइनर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एनसीईआरटी नोट्स के बुक्स अवेलेबल किए गए हैं। एंड साथ में ऑलरेडी मैंने आपको जैसा बताया, फ्री पीडीएफ जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं हमारे चैनल पर, इनके फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप डाउनलोड कर लें और साथ में यहाँ पे आपको देखिए जीएस के नोट्स, करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज में मिल जाएगी। ऑल राइट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।